आपको तो जानकारी है ही, विधानसभा से मसूदा से मेरे को हाँ, बीजेपी ने टिकट मिला था। हाँ उम्मीदवार बनाया था, सिंबल भी दे दिया था। तो उस समय जी न्यूज़ ने एक न्यूज़ चलाई, उसमें उस न्यूज़ में उसने ये दिखाने की कोशिश की भाई रावत राजपूत नहीं है। हाँ, तो केवल क्या यही कारण रहा था कि आपका टिकट कैंसिल हुआ? देखिए टिकट का जो कैंसिल होने का कारण तो मैं कह नहीं सकता, पार्टी अपने तरीके से सोचती है। देखिए मैंने मुकदमा भी कराया जी न्यूज़ के हाँ, खिलाफ, हाँ। वो गलत मैसेज था, किया। किसी ने षड्यंत्र किया, हाँ। बहुत से लोग हाँ, राजनीतिक और षड्यंत्र में उन्होंने समाज का नुकसान किया। अभी जैसे मैंने कोई न्यूज़ पुरानी में पढ़ रहा था, उसमें मैंने आंकड़ा देखा था मसूदा विधानसभा का, तो रावत मतदाता हैं वो लगभग 30,000 से अधिक हाँ, हैं है, मसूदा बिल्कुल, विधान। बिल्कुल है। और उसके अलावा जैसे उसी में एक काठात मेरात का भी 30,000 से अधिक मतदाता वो भी है, यानी ओवरऑल 60,000 मतदाता यहाँ हैं। जनता पार्टी। कभी आप छात्र राजनीति में रहे? नहीं, मैं कभी नहीं रहा छात्र राजनीति में। कुछ दिनों पहले अखबार में भी आई थी कन्वर्जन के और धर्मांतरण के विषय में। कई जगह उनको जो अपने हिंदू रीति रिवाज संस्कार के पुनः और लौटना चाह रहे थे, लेकिन उनको पुलिस फोर्स के दौरान उनको वो दाह संस्कार जैसी क्रियाएं करनी पड़ी। देखो, आप केवल इस मगरे को मत लो, आप पूरे हिंदुस्तान को देखो, मेरी बात को देखो आप। जैसे उधर आप पुष्कर बेल्ट में जाएंगे तो क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं वो उधर कन्वर्जन का काम कर रही है। इधर आप इस मगरे में आएंगे तो इस्लामिक शक्तियाँ काम कर रही हैं। जहाँ जहाँ पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ जहाँ आर्थिक दृष्टि से लोग कमजोर है, वहाँ ये लोग अपना एक रैकेट बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, एक इकोसिस्टम काम करता है और वो लोगों को अपने तरीके से मैनिपुलेट करता है, अपने तरीके से उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है, उनकी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये इनका आज से तरीका नहीं है, ये ऐसा ही तरीका इनका रहा है और हमेशा से रहा है। ये समाज की कोई भी व्यक्ति जब समाज की बात उठाता है, समाज के उत्थान की बात करता है, समाज के विकास की बात करता है या समाज में नई जागृति की बात करता है, तो कहीं ना कहीं लोग उसे राजनीति से अवश्य जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि ये व्यक्ति अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए कर रहा है, अपने राजनीतिक करियर के लिए ये चीज़ें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात आपके लिए भी लोगों के बीच में ये चर्चा चल रही होगी। हाँ, तो आप इस बारे में क्या स्पष्टीकरण देंगे? मैं नहीं, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब कोई भी सामाजिक काम करेगा या कोई भी ऐसा सोशल काम करेगा उसको, तो लोग उसको राजनीति से जोड़ेंगे कि ये व्यक्ति अपने फायदे के लिए, राजनीति के लिए ये कार्य कर रहा है। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति एक ही जगह राजनीति कर सकता है जी। कि मुझे अगर मसूदा चुनाव लड़ना है, वापस तैयारी करनी है, तो मैं मसूदा ही तो राजनीति करूंगा कि राजनीतिक रूप में मेरा समाज इतना स्ट्रांग हो जाए कि मैं अकेला नहीं, मेरे समाज के बहुत लोग राजनीति करें, उनको भी तो प्लेटफॉर्म मिलेगा ना। हर समाज का व्यक्ति अपने समाज की चिंता करता है, बात करता है, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। 2023 में तो आप विधायक बनने से बाल बाल बचे थे और इस बार अगर आपको ऐसा अवसर मिलता है तो आप मसूदा से विधायक होते हैं, तो आप मसूदा के लिए ऐसी कोई 5 कार्य योजना जो आपको लगता है कि मुझे पूरी विधानसभा के अंदर ये चीजें करनी चाहिए? मसूदा विधानसभा एक्चुअल में क्या है ना कि मतलब ऐसी विधानसभा है जहाँ काम की बहुत जरूरत है। और मैं ऑन कैमरा एक बात और आपको बताता हूँ, मसूदा विधानसभा को श्री सीमेंट खा चुकी है जी। जो पूरा मगरा है ना हमारे समाज के जो लेते हैं ना, श्री सीमेंट फैक्ट्री ने इतना इसका दोहन किया है, इतना इसका नुकसान किया है, इस पूरे पहाड़ी, इस पूरे मगरे को श्री सीमेंट ने बर्बाद कर दिया। मैं अगर होता तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होती कि ये क्षेत्र जो है ना, ये मतलब इस दोहन से बचे और मेरे समाज के जितने भी युवा हैं या इस पहाड़ी अरावली क्षेत्र के जितने भी युवा है, समाज की बात नहीं करूंगा इसमें मैं, सारे युवा अरावली क्षेत्र में जितने भी 36 कौम के युवा हैं, उनको इस क्षेत्र को यदि कोई खोद के खा रहा है तो उस क्षेत्र को जो खोद रहा है या जो उससे अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, तो जिसकी जमीन पे कमा रहा है उसको उसका अधिकार दिलाता। सबसे पहला काम मैं ये करता कि मेरे यहाँ के युवा कोई बेरोजगार नहीं रहते, मैं उनको ये कहता और कि इनको पहले इनका अधिकार दो। जैसा इन्होंने क्या किया कि लोकल को मत लो, मैं कहता पहले यहाँ जहाँ से आप खा रहे हो उन युवाओं को अधिकार दो। मेरा पहली प्राथमिकता, पहले दिन हो सकता है सुनेगी, फैक्ट्री वाले सुनेंगे तो कहेंगे कि ये देखो, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ जिस समय मैं मसूदा में आ गया, मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी अरावली में मसूदा क्षेत्र में कोई भी बड़ा औद्योगिक केंद्र लगा हुआ है तो उसमें मेरे यहाँ के जो मसूदा के युवा है उनको भागीदारी मिले, यानी लोकल को काम मिले। 100% मिलना चाहिए। कारण है कोई बाहर का व्यक्ति आपकी जमीन को दोहन करके अपना घर भर रहा है, तो आप छोटी सी चीज वहां नहीं कर सकते। दूसरी चीज एक तो मेरा दूसरा बिंदु ये होता कि मेरे किसी भी अरावली क्षेत्र के आदमी का मकान ऐसे ही मैं टूटने नहीं देता। मतलब उस जमीन को मैं नियमन अवश्य सरकार से बात करता और कहता कि इस क्षेत्र को विशेष दर्जा, मगरा जो क्षेत्र है इसको विशेष दर्जे में, विशेष कैटेगरी में लेके
इनके लिए पॉलिसी दूसरी बनवाता जी। सरकार से कि भाई इन लोगों के लिए पॉलिसी दूसरी। आप बाड़मेर की पॉलिसी को मगरे में नहीं अप्लाई कर सकते, वहाँ 100 बीघा जमीन है, वही एक ही किसान के पास 100 बीघा 100 जमीन बीघा। होती है आप जैसलमेर मतलब आप समझो ना, बिल्कुल, बिल्कुल। हनुमानगढ़ गंगानगर की पॉलिसी आप यहाँ पे नहीं या अप्लाई कर नहीं कर सकते। सकते। तो आप जो पहाड़ है ना, हाँ। पहाड़ के हिसाब से आपको पहाड़ की पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए। मैं दूसरा जो मेरा बिंदु होता मसूदा में, मैं पहाड़ की पॉलिसी के लिए सरकार से बात करता कि मेरे मगरे के भाइयों के किसी की भी मकान पे कभी भी भविष्य में कोई आंच, अभी जैसे सरकार ने एक आदेश निकाला है चरागा भूमि से अतिक्रमण हटाने का। अरे भाई, तो खेत तो नहीं है, दूसरा पहाड़ी क्षेत्र का जो दर्जा है वो भी नहीं है, वो भी नहीं, और वो मिलना चाहिए, उसके हकदार हैं। आप शायद इस पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हकदार भी हैं वो, और उनको उस प्रकार की सुविधा भी मिलनी चाहिए। तो मेरे दो ये महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। बाकी तो देखिए सड़क, पानी, नाली, ये सब चीजें तो एक प्रक्रिया है। आप राजनीति में जब होते हैं तो विधायक के पास एक बजट होता है, उसको इस पे काम करना ही चाहिए निश्चित तौर पे, डेवलपमेंट। और दूसरी बात, मैं जैसे डेमाली विकास कर रहा है, तो मैं शिव जी का जो स्थान है शुप्रघाटा धूणी, बहुत प्राचीन धूणी है, तो जो मसूदा क्षेत्र के जो ऐसे प्राचीन स्थल है उनका जरूर विकास मैं अवश्य करवाता। धार्मिक स्थानों का जो बहुत प्राचीन, अति प्राचीन है बहुत, तो वो चाहे डेमाली हो, चाहे मसूदा ये शुप्रघाटा हो, चाहे और भी स्थान है, राजपुरा की धूणी हो, ऐसे बहुत सारे स्थान है। होता जितने हमारे किले हैं हमारे पूर्वजों के मसूदा के अंदर, नरवर से दिवेर, मैं अगर सरकार और सत्ता में होता, जितने हमारे पूर्वजों के स्थान है, किले हैं, मैं सरकार से मांग करता इनका जीर्णोद्धार करो, इनको संरक्षित करो जी। और यहाँ कोई संरक्षित नहीं है, कोई नहीं, कोई किला, हमारी पहचान खत्म हो रही है, हमारी धरोहर खत्म हो रही है। तो धर्म और धरोहर दोनों की बात इसीलिए तो कर रहा हूँ। पांचवा क्या कार्य होता? 4 कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ये। पांचवा मैंने कहा ना, बाकी जो वैसे पांचवा, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आमजन जो है, किसी भी नेता को, मसूदा क्षेत्र हो चाहे वो ब्यावर क्षेत्र हो या किसी भी, मैं अवश्य ऐसे हफ्ते में मेरा एक दिन अवश्य ऐसा होता कि मैं आमजन के साथ बैठता, प्रशासनिक सिस्टम को मेरे साथ बिठाता, और आमजन की जितनी भी समस्या है तुरंत साथ बैठ के, प्रशासन के साथ बैठ के, जो ऐसी समस्याएं होती है जो आपके एक फ़ोन पे, आपकी एक प्रशासन की एक छोटे से इनिशिएटिव पे ख़त्म हो जाए, मैं ऐसा काम अवश्य करता कि मैं हर हफ्ते जन सुनवाई प्रशासन के साथ उनकी मदद से लोगों के काम करवाता, ताकि क्या है कि समस्याएं आम जन को समस्याएं नहीं होती। तो ये मैं अवश्य करता। जैसे अभी अपन कहीं इधर उधर हाड़ौती वगैरह या इधर सीकर, जयपुर, जोधपुर वगैरह इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ की जनता जो है वो जागरूक है, और इस वजह से वहाँ का प्रशासनिक ढांचा जो है वो भी कहीं ना कहीं सोया हुआ नहीं है, एकदम रहता है और तुरंत काम करता है। लेकिन ये चीज़ हमारे मगरे के अंदर नहीं है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे प्रशासन जो है वो आम जन पे हेवी होता है, उनके काम को। बिल्कुल, मगरे का कारण है उसका, मगरे के जो लोग हैं भोले हैं, सीधे लोग हैं। मैंने क्या बोला आपको, इतना रोजगार के साधन नहीं रहे हैं, संघर्ष किया, अपना जीवन यापन किया, पहाड़ियों के अंदर रहे हैं, कभी किसी गुलाम नहीं रहे हैं, तो अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो उनका जीवन भी संघर्ष में हमेशा रहा। उनको कोई दबाने की कोशिश करता है, प्रशासनिक तौर पे इतनी समझ नहीं है, तो इसमें कोई शक नहीं है, ये पूरे मगरे के हाल हैं। ऐसा धन्यवाद आपका, आपने द मगरांचल रिपोर्ट को समय दिया।